पूरे सीजन में मुझे लगा नहीं है इट इज द सेम दीपक चहर हु यूज्ड टू रन इनटू फर्स्ट फ्यू ओवर्स फॉर चेन्नई एंड गेट विकेट्स फॉर देम। वो अगर कुछ करके वो चेंज कर सके, बिकॉज ट्रेंट बोल्ट ने अपना काम किया है, मे बी दीपक चहर needs to be moved out of the equation for Mumbai to actually develop into that unit which can, like, you know, win everything. अमित, आने वाले जो टूर्नामेंट के बाकी बचे हुए मैच हैं उसमें एक बड़ा झटका आरसीबी को लग गया और शायद देवदत्त पडिक्कल अवेलेबल ना हो। क्या इसके चलते टीम को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है इस अहम पड़ाव पर? Let's start with the Devdutt Padikkal thing. Devdutt Padikkal इस सीजन आई थिंक he came in as an improved batter. राजस्थान, लखनऊ दोनों टीमों के साथ उनका तालमेल ठीक बैठा नहीं है, बट दिस ईयर आरसीबी के साथ स्पेशली जिस तरह से वो कोहली के साथ खेले, इट रियली ब्रॉट बैक मेमोरीज ऑफ द 2020 एंड 2021 सीजन जब यू नो दे वर ओपनिंग टुगेदर। सो वो जो एक स्टेबिलिटी थी, एक कंफर्ट लेवल था दोनों के बीच, आई थिंक that can hurt Kohli's form as well. I'm a little afraid about that. But yes, Devdutt Padikkal को मिस किया जाएगा। उनके रिप्लेसमेंट अब मयंक अग्रवाल आए हैं ना। अग्रवाल का विजय हजारे काफ़ी अच्छा बीता था। आई थिंक 45 बॉल पे 90 या ऐसे स्कोर्स कर रहे थे। काफ़ी सारे उनके जो स्कोर्स थे, करुण नायर के नंबर्स बहुत सर्कुलेशन में आ रहे थे, बहुत बात की जा रही थी, बट एकदम उनके पीछे मयंक अग्रवाल भी थे। बहुत फाइनल में भी प्लेड। करेक्ट। सो विजय हजारे में वो अच्छे फॉर्म में थे, बट दिस इज IPL, सडनली यू आर अप अगेंस्ट लाइक द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो कितने जल्दी वो एडजस्ट कर पाएंगे? और मयंक अग्रवाल की अगर पिछले 2-3 साल के जो उनका सनराइजर्स के साथ स्टिंट था, प्रॉब्लम वही थी दैट ही वॉज जस्ट टेकिंग अप टू मेनी बॉल्स। एंड DDP ने इस साल 150 की स्ट्राइक रेट से खेला है। सो वाइल ही वॉज इन्वॉल्व इन दोज बिग पार्टनरशिप विद कोहली, ही वॉज ऑल्सो एक्सेलरेटिंग जब वो ज़रूरत आ रही थी। तो मुझे उसका थोड़ा डर है दैट इट वुड इफेक्ट थिंग्स फॉर देम। मूविंग ऑन टू द सेकंड पॉइंट, द एंटायर फिल सॉल्ट जैकब बेथल डिलेमा जो अब आरसीबी फंस जाएगी, क्योंकि जैकब बेथल ने जिस तरह से खेला, एंड ही इज़ एनीवे वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग यंग टैलेंट्स इन वर्ल्ड क्रिकेट राइट नाउ। 21 साल की उम्र में तीनों फॉर्मेट में इंग्लैंड ने डेब्यू दे दिया है। बेन स्टोक्स ने खुद कहा है दैट ही इज़ अ स्पेशल टैलेंट। नाउ यहाँ से do they go back to salt or do they not go back to salt? और प्रॉब्लम यह है कि अभी उनके पास बहुत सारे मैचेस है नहीं बिफोर प्लेऑफ्स टू गेट दैट राइट। It's quite possible that they give a couple of more matches to Bethel, and अगर उन मैचेस में वो नहीं चले फिर वो सॉल्ट को लाएंगे, जबकि शायद उतना जो टाइम सॉल्ट को बाहर बैठना पड़ा है, इट माइट इफेक्ट हिज फॉर्म ऑल्सो। क्योंकि हमने सॉल्ट को इस सीजन जिस तरह देखा है, हालांकि उतने बड़े रन नहीं आए जितने कोलकाता के लिए उन्होंने बनाए थे, लेकिन ही जस्ट डज द जॉब। ही जस्ट कम्स इन एंड स्टार्ट्स वैकिंग इट फ्रॉम बॉल 1। उसी चक्कर में काफ़ी बार विकेटें भी गंवाई है अपनी, बट उसी के लिए जो वो DDP का एक कुशन था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो सेकंड फैक्टर इज दिस दैट दिस माइट कंफ्यूज देम अ बिट कि वो सॉल्ट के साथ आगे जाए या बेथल के साथ आगे जाए। तीसरा फैक्टर जो मुझे लगता है उनको अफेक्ट कर सकता है, and I know it would seem a little, I mean, again, I know the kind of knock Romario Shepherd played. उसके बाद it becomes very difficult to leave him out, right? But is Romario Shepherd the right bowler, right fifth bowling option that you have? क्योंकि RCB की bowling options, Amit, कि this doesn't, I have a straightforward solution to both your first problems कि despite what Romario Shepherd did पिछले गेम में, उसमें ऑलरेडी आपके पास जितेश शर्मा, टिम डेविड, those proven performers who are having exceptional seasons. So if you just drop Shepherd, because he does not provide enough as a bowler to have him in the team as a all-rounder. अगर आपकी टीम में Shepherd है तो you have to put a lot of weightage on his batting. That has to be his primary skill. So as soon as you drop him and you make way for Bethel at 3 in that Devdutt Padikkal role, कोहली ने already दिखा दिया कि he can bat with Bethel, they can form partnerships. So I think that then everything just sorts itself out. या पर वही है ना, इससे डायलेमा, यू कैन नॉट ड्रॉप अ प्लेयर जिसने 14 बॉल पे 53 रन मारे हैं, बट मुझे वही है दैट रोमारियो शेफर्ड्स bowling I think is a weak link, and exactly the kind of bowler RCB has in like अपने पूरे इतिहास में उन्होंने स्ट्रगल किया है। देयर इज ऑलवेज वन बॉलर जो कि 3 ओवर में 50 देने का कैपेबिलिटी रखता है, एंड जो कि रोमारियो शेफर्ड, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, उनका जो स्किल सेट है वो कुछ वैसा है। फोर्थ प्रॉब्लम फॉर मी इज रजत पाटीदार्स फॉर्म। शुरुआत बहुत अच्छी करी थी,
you know, it seemed like not just spin, he was also hitting his shots against pace, but that form has come down in the last few matches. And I think he's a very important batter to that lineup at number 4, be it against spin, be it against pace. And वो जो उनका loss of form हुआ है, वो थोड़ा ज़्यादा worrying है मेरे लिए. So अचानक से तुम्हारे बैटिंग में वो जो कुशन था देवदत्त पडिक्कल का, वो चला गया है. जो फिल सॉल्ट जो स्टार्ट दे रहे थे, दैट हैज सडनली गॉन अवे. एंड रजत पाटीदार हु वाज इन ब्लिस्टरिंग फॉर्म राइट एट द बिगिनिंग ऑफ द सीजन, उनका भी फॉर्म अब टेपर ऑफ हो चुका है. तो ये 3-4 चीज़ें हैं विच कैन एक्चुअली हर्ट आरसीबी इन द कमिंग डेज. आई थिंक ये कोई इसमें डाउट नहीं है कि वो प्लेऑफ्स क्वालिफाई कर जाएंगे, बट जो अपने को दैट यू नो गिविंग दैट कुशन, एक्स्ट्रा चांस जो देना होता है बाय क्वालिफाइंग फॉर द टॉप 2, वहाँ पर मुझे लग रहा है ये आने वाले मैचेस में ये सब प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं. एंड अगेन क्वाइट पॉसिबल कि ये सब प्रॉब्लम्स एक साथ वो प्लेऑफ्स में भी फेस करे व्हेन देयर इज नो ऑप्शन टू चेंज अराउंड थिंग्स. बिल्कुल. और आरसीबी देखिए, मतलब कंटेंडर की बात करें, लीडर्स की बात करें, तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत ऊपर है बाकी टीमों के मुकाबले. लेकिन जिस प्रकार से अमित ने कहा कि देवदत्त पडिक्कल के जाने के बाद एक डायलेमा में है आरसीबी की टीम की भाई उनकी जगह की भरपाई कौन करता है. अगर मयंक अग्रवाल आते भी हैं तो क्या वो उस फॉर्म में, उस जो टेम्पो था अभी जो हम देख रहे थे आरसीबी के साथ, खासकर नंबर 3 की जो जिम्मेदारी थी जो देवदत्त पडिक्कल ने बहुत ही अच्छे से निभाई है, पार्टनरशिप भी किया है. और जिस प्रकार से अमित ने कहा कि स्ट्राइक रेट जो उन्होंने मेंटेन किया 150 का, वो देखने को बड़ा कम मिलता है कि एक यंग प्लेयर आके जब टीम को जरूरत है, कंडीशन जब सूट करती है, कंडीशन के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करके तेज भी खेलने हैं, और जहाँ पे पार्टनरशिप की जरूरत है वो भी निभा रहे हैं. बट ये जो प्रॉब्लम्स गिनाई हैं गंतव्य अमित ने, आपको लगता है कि आरसीबी इससे ओवरकम कर सकती है? और अभी भी अमित की शिकायतों के बावजूद या आरसीबी की जो खामियां उन्होंने गिनाई है उसके बाद भी दे कैन, यू नो, ओवरकम इट? आई थिंक neatly as Amit described his problems, जो पहले की तीनों प्रॉब्लम्स है, आई थिंक as soon as you bring Bethel into the team in that number 3 cushion slot, it solves the salt dilemma. I think it solves the Shepherd being not a reliable six bowler, because I think, और especially अगर आप देखें playoffs आधे कोलकाता में भी है, और आज अगर आपने देखा हो तो कोलकाता की पिच was pretty spinner friendly, तो वैसे में जेकब बेथेल anyway would be a more reliable six bowling option आपके लिए. एंड जहाँ तक पाटीदार की बात है, उन्होंने पहले दिखाया है प्लेऑफ्स में कि he can score a century for fun, तो आई थिंक इज जस्ट स्पीकिंग एट द राइट टाइम. वो अगर कोई समय था जहाँ पे ही कुड अफोर्ड अ ड्रॉप इन फॉर्म, वो यही समय है. तो आई थिंक लाइक आई अग्री विथ अमित दैट इट्स अ प्रॉब्लम राइट नाउ, बट गोइंग अहेड इनटू द टूर्नामेंट आई थिंक एवरीथिंग will click for a change at the right time for RCB. You know, there is this very famous meme, DJ Khalid ka suffering from success. I think that Chennai match जहाँ पे उन्होंने over celebrate किया, everything seemed like, you know, falling in place for them. I think that match would prove to be the point where they look back and say, oh shit, only if Romario Shepherd did not play that innings, we would not have to keep him in the 11. So I think ऐसा scenario हो सकता है. I am not a soothsayer, but you know, जिस तरह से कुछ, I am pretty sure काफी सारे चेन्नई फैंस की दुआ बद्दुआ होगी यहाँ पर, but yes, that's a possibility. I never thought of it that way, but knowing RCB, that makes complete sense. Yes, I can see that happen. they would always have that one moment which where like they, you know, they're overexcited, over exuberant, and then they look back at it and cry over it. So yeah, we have seen that happen in the last season as well. So let's see. अमित, आपके हिसाब से लीडर्स के लिए दूसरी टीम कौन सी होने वाली है और उसके पीछे का क्या कारण रहेगा? For me, I think Mumbai has a better chance at being a leader. Not the दूसरी team. I think it could be, yeah, like one of the two teams for me. और वो of course कारण यार नाम ही देख लो, like यूरोप वही है कि वो this is actually Avengers coming together and doing what they do. I mean, रोहित शर्मा फॉर्म में आ चुके हैं, जसप्रीत बुमराह इज इन टेरिफिक फॉर्म, सूर्य कुमार यादव के 500 से ज़्यादा रन है, या तो अराउंड 500 रन्स, एंड देन हार्दिक पांड्या also has had a good season with both bat and ball, and a team that was on 6 match winning streak. शुरुआत में उनका हिकअप्स हुआ था जहाँ पे वो 200 रन कंसीड कर रहे थे इन द एब्सेंस ऑफ बुमराह, और फिर चेज नहीं कर पा रहे थे, पर after Bumrah has come into the picture, it's a different unit altogether. And I think एक इंसान को जो मैं point out करना चाहूँगा, मिचेल सैंटनर के बारे में काफ़ी बातें हो रही है, that you know, उन्होंने अच्छी bowling करी थी, although not wicket taking bowling, but अच्छी bowling करी थी, पर उनको फिर चांस नहीं मिल रहा है. बट उनकी जगह करण शर्मा आए हैं,
And Karan Sharma is picking up wickets. At the age of 37, he is picking up wickets for Mumbai. So I think that's also a plus. I don't know how does Mumbai manage it. पिछले 2 साल पीयूष चावला थे, इस साल करण शर्मा है. So they somehow get, you know, the performances out of these players who we think are past their expiry date. So I think those are the things also that are working for them. कि रायन रिकल्टन ने 300 से ज्यादा रन मुझे बनाए लगता है एक टोटका उन्होंने सीएसके वाला भी कर रखा है। या मतलब आई थिंक वो जो दीपक चहर वाला फैक्टर है, दैट इज वन थिंग दैट कैन हर्ट देम. पूरे सीजन में मुझे लगा नहीं है इट इज द सेम दीपक चहर हु यूज्ड टू रन इनटू यू नो द लाइक फर्स्ट फ्यू ओवर्स फॉर चेन्नई एंड गेट विकेट्स फॉर देम. वो अगर कुछ करके वो चेंज कर सके, बिकॉज ट्रेंट बोल्ट ने अपना काम किया है, बट वो दीपक चहर वाला फैक्टर थोड़ा उनको हर्ट कर रहा है. ऑल्दो अश्विनी कुमार आई थिंक बहुत कम ही मैचेस खेले हैं, बट जो भी खेला है फर्स्ट मैच में 4 विकेटें ली थी. तो येस, मे बी दीपक चहर नीड्स टू बी मूव्ड आउट ऑफ द इक्वेशन फॉर मुंबई टू एक्चुअली develop into that unit which can like you know win everything, which actually they are doing. अमित, मेरा सवाल ये था कि जो अभी प्लेऑफ की रेस चल रही है उसमें मुंबई 12 मैच खेल चुकी है. नो डाउट पिछले 6 मैच लास्ट वाला छोड़ के जो गुजरात से वो हार गए, उसके पहले वो 6 मैच उन्होंने लगातार जीते हैं. लेकिन 12 मैच में 14 पॉइंट, और अब उनके 2 मुकाबले जो बचे हुए हैं उसमें एक मुकाबला भी इधर या उधर हुआ, क्योंकि एक मुकाबला उनका पंजाब के साथ है और दूसरा दिल्ली कैपिटल के साथ है. तो मुंबई का खेल बिगड़ सकता है, आपको नहीं लगता? देखिए वो बिगड़ तो सकता है, बट अगेन इट्स अ टीम दैट वुड बैक इटसेल्फ टू डू वेल. एज इन वो ये इन फॉर्म प्लेयर्स है दोनों, पंजाब और दिल्ली. एज इन आई वुड से यस, पंजाब बहुत अच्छे फॉर्म में है, दिल्ली हैज बीन ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, सो डेफिनेटली बीटेबल. बट यस, इट वुड बी क्वाइट अ strange scenario to not see Mumbai in the top 4 if that happens, if by any chance वो दोनों लगातार मैचेस हार जाते हैं. because honestly in the last I think 2-3 weeks they have been the team to beat. जिस तरह से बोलते हैं ना, प्रॉपर क्लिनिकल क्रिकेट खेला है, उनका रन रेट बताता है कितने डोमिनेंट रहे इस फेज में जहाँ पे उन्होंने 6 मैचेस जीते. 1.156 is a like a huge run rate, right? So yeah, it would be quite odd, but I think it should not be a problem for Mumbai to get those required 2 or 4 points. गुजरात टाइटंस ने इस टूर्नामेंट में, इस सीजन में जिस प्रकार का परफॉर्मेंस करके दिखाया है, मुझे नहीं लगता है कि हम लीडर की लिस्ट से उनको कहीं भी नजरअंदाज कर सकते हैं. अगर और इसमें आप देखिए कि ऐसा नहीं कि बहुत सारे प्लेयर्स ने बतौर मतलब मिडिल ऑर्डर देखें आप टीम का, मुझे लगता है जो टॉप ऑर्डर से अगर आप शुरुआत करेंगे तो वहां पर जो 3 बल्लेबाज हैं उन्होंने इस सीजन में सभी तीनों, मतलब जो टॉप 3 बैट्समैन है, जिसमें हम शुभमन गिल को लेते हैं, साई सुदर्शन को लेते हैं, जोस बटलर को लेते हैं, ये तीनों ही बल्लेबाज 500 रन या उससे ऊपर बना चुके हैं. तो मेरे ख्याल से गुजरात टाइटंस का जो परफॉर्मेंस रहा है, खासकर उनके टॉप ऑर्डर का, वो बहुत टिंकल रहा है. इनफैक्ट बॉलिंग को लेकर बहुत बातें हो रही थी कि गुजरात की बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार का परफॉर्मेंस प्रसिद्ध कृष्णा ने करके दिखाया, आई थिंक वो भी शायद 19-20 विकेट ले चुके हैं. उसके अलावा मोहम्मद सिराज, जिनको आरसीबी ने रिलीज कर दिया था, उन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है. और गेंदबाजी में राशिद खान का वो जादू नहीं देखने को मिला, लेकिन उसके बावजूद साई किशोर या बाकी जो यूनिट है उन्होंने जिस तरीके से परफॉर्म किया है, और शायद यही कारण है कि हम उनको लीडर से बाहर नहीं कर सकते. आप गुजरात को लेकर क्या कहेंगे कि लीडर के लिस्ट के लिए गुजरात कितनी बड़ी दावेदार है? आई थिंक दे आर, मेरे तो हमेशा से लिस्ट में गुजरात थी, क्योंकि इस सीजन गुजरात टाइटंस का लीस्ट विकेट्स पर मैच है. उन्होंने पर मैच 5 से भी कम विकेट्स लूज किए, एंड एट द सेम टाइम उनका हाईएस्ट रन रेट है. लाइक नो टीम हैज स्टक ओवर 10 रन्स एन ओवर अदर देन गुजरात टाइटंस. तो कैन यू इमेजिन हाउ रिडिकुलस दैट इज? क्योंकि अगर कोई टीम बहुत ज्यादा विकेट्स नहीं खो रही है तो इन T20 में दैट डायरेक्टली ट्रांसलेट्स टू, इसका मतलब है टीम इज नॉट टेकिंग टू मेनी रिस्क या इट इज प्लेइंग विद इन इटसेल्फ इन अ शेल. तो टू अचीव दैट इज हिस्टोरिक. मतलब 2016 में जो आरसीबी ने किया था विद द टॉप 3 ऑफ गेल, एबी, कोहली, साई एंड गिल आर ऑन ट्रैक टू लाइक इवन बीट एबी एंड कोहली के कंबाइंड नंबर्स दिस सीजन. बट फर्क क्या है उस आरसीबी टीम और इस जीटी टीम में कि उसके अराउंड भी दे आर दिस सच एन एक्सपीरियंस कोर टू बेल देम आउट ऑफ ट्रबल. मतलब राशिद खान का सीजन का स्टार्ट बहुत खराब किया, बट इफ यू सी द वे ही बोल्ड यस्टरडे, उनको नमनदीप जैसे बैटर्स खेल ही नहीं पा रहे थे. दे हैड नो क्लू एट ऑल, चाहे विल जैक्स हो चाहे नमनदीप हो. एंड इन दैट फिनिशर रोल राहुल तिवाटिया का एक काम है, विच इज टू फिनिश ऑफ गेम्स. इस सीजन उनको उनकी जरूरत नहीं पड़ी उस रोल में.
एक जो आई थिंक पंजाब किंग्स वाला गेम था उसमें अगेन द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज ऑन नुदरफोर्ड क्योंकि वो ऑलरेडी सेटल इन थे, बट कल अचानक से ही कम्स आउट ऑफ नोवेयर एंड ही विंस दैट गेम फॉर देम। तो आप अगर हिस्ट्री ऑफ जीटी देखें तो लुक एट द प्लेयर्स हु हैव ओवर परफॉर्म फॉर देम ओवर द सीजंस। रिद्धिमान साहा, विजय शंकर, तिवाटिया, मोहित शर्मा, नूर अहमद became a player there. Pandya took a new anchor role. Sai Sudarshan became a player there. Shahrukh Khan have suddenly थोड़ा बहुत perform करने लगे. Prasidh Krishna has become a purple cap contender. He hasn't had a good IPL season so far. तो I think this is a GT phenomena जहाँ पे उनका culture इतना strong है where they just find this way to play as a unit and perform as a unit. The only question is whether they have peaked at the wrong नहीं, time. मुझे गंतव्य वो डिस्कशन याद आता है जब मैंने अमित से सवाल पूछा था कि अमित, गुजरात की जो टीम है इसका टॉप ऑर्डर बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और आज भी मैं वही सवाल पूछता हूँ कि भाई सपोज कि अगर क्वालिफायर 1 या उसके बाद एलिमिनेटर कहीं पे भी जाते हैं और वहां पर गुजरात का टॉप ऑर्डर जिसने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया अगर वो विफल हो गया, तो क्या आपको लगता है कि ये गुजरात की टीम वहां से वापसी कर सकती है? अमित, आई विल आस्क यू द सेम क्वेश्चन। आई नो आपका पॉइंट बड़ा सही साबित हुआ है अब तक, बट मेरा सवाल यही है कि आगे आने वाले समय में जब गुजरात की टीम को हम क्वालिफायर 1 या एलिमिनेटर में देखेंगे, तो क्या टॉप ऑर्डर अगर उनका विफल हो गया या फ्लॉप हो गया, तो क्या वो प्लेयर्स हैं गुजरात के मिडिल ऑर्डर में या लोअर मिडिल ऑर्डर में जो उनको मैच जितवा सकते हैं? यार देखो, वही है कि टॉप ऑर्डर फेल में आप 1 विकेट ले लेते हैं तब भी 2 चल जाते हैं, 2 विकेट ले लेते हैं तब भी तीसरा चल जाता है। अभी इस टीम की स्पेशलिटी ये है कि ये तीनों प्लेयर ना ऐसे नहीं है दैट उनका चलना डजंट मीन दैट उनके रन 50 या 60 होंगे इस बोर्ड पे। एक भी चल जाएगा तो 80 से ज्यादा स्कोर कर रहा है, 80 तो लेकर ही जा रहा है, जॉस बटलर हो या शुभमन हो या साई सुदर्शन हो। सो 2016 आरसीबी में भी गेल का तो खराब सीजन था, इधर तो तीनों ही लाइक मैं वही कह रहा हूँ, एक सीजन में आपका टॉप 3 1500 रन बना के दे रहा आपको, बहुत बड़ी बात है जी। दैट्स मोर देन, आई थिंक दे हैव स्कोर्ड मोर देन 72 or 73% ऑफ द टीम्स टोटल। बट वही बोल रहा हूँ कि 3 प्लेयर्स एक साथ फ्लॉप होना अभी तक वो हुआ ही नहीं है। इट ऑलमोस्ट सीम्स लाइक अ ब्लैक स्वान मोमेंट कि वो हुआ ही नहीं है, तो इसीलिए लग ही नहीं रहा कि वो हो सकता है। सो इट हैज टू बी अ रियली बैड डे फॉर देम कि 3 प्लेयर्स एक साथ फ्लॉप हो जाए। एक ज्यादा उससे रियलिस्टिक जो पॉसिबिलिटी है मेरे हिसाब से इज अगर वो किसी कारण टॉप 2 में फिनिश नहीं करते हैं एंड दे कम अक्रॉस मुंबई और पंजाब, जो उनके साथ हुआ इन द मैच अगेंस्ट राजस्थान। अभी वो मैच कोई याद नहीं कर रहा है बिकॉज अगेन राजस्थान इज आउट ऑफ रेकनिंग एंड बट लुक एट दैट मैच। गुजरात प्लेड एब्सोल्युटली टेक्स्ट बुक गुजरात क्रिकेट, 200 से ज्यादा रन किए, अच्छे वही टॉप 3 ने सबने रन बनाए, राइट? बट एट द एंड ऑफ द डे 1 वर्ल्ड वाइड नॉक दे एंड यू नो दे वर आउट ऑफ द गेम। मुझे गुजरात की बैटिंग लगता है कि इन ऑल प्रोबेबिलिटी वो वही काम करेगी जो वो करती आई है, पर दे कैन बी ब्लोन अपार्ट बाय टीम्स लाइक मुंबई जिनके पास वो फायर पावर है। एक अगर रोहित शर्मा चल जाते हैं, सूर्या चल जाते हैं, वो फिर वो स्कोर 230 240 कर देंगे। अब फर्स्ट मैच अगर आप गुजरात का याद करेंगे, इट वाज आल्सो पंजाब भी वही टीम है। अगर जॉश इंग्लिश या प्रभ सिमरन या प्रियांश, दे आर केपेबल ऑफ डूइंग व्हाट आरआर डिड, इवन श्रेयस अय्यर, लाइक दैट एंटायर बैटिंग लाइनअप इज पावर पैक्ड, right? So that is a batting lineup that can blow them out of water, right? So I don't know, RCB मुझे despite having all the players, it still is like you know more 190 to 210, but वो 230 240 अगर हम किसी की तरफ देखते हैं आउट ऑफ दीज 4, मेरे हिसाब से वो मुंबई और पंजाब कर सकती है। सो मेरा कंसर्न इज नॉट अबाउट द बैटिंग, इट इज मोर अबाउट द बॉलिंग जिसने अभी तक ओवर डिलीवर किया है। बट अगर आप उस बॉलिंग अटैक में आप एक एक नाम लेंगे ना, इफ दे हैव अ बैड डे दे हैव अ टेरिबल डे। मोहम्मद सिराज ने भी 4 ओवर में 50 दिए हैं। ईशांत शर्मा, आई मीन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इट्स ओनली दैट बॉलिंग अटैक जहाँ पे उनको खिलाया जा रहा है, उनके परफॉर्मेंसेज नोटवर्दी नहीं रहे हैं। प्रसिद्ध कृष्णा हैज लाइक एब्सोल्युटली ओवर परफॉर्म। राशिद खान ऑफ कलर है, 1-2 मैच अच्छा चला है, तो मुझे वो लगता है कि उनकी बॉलिंग अटैक स्टिल is a weaker link. It's more expected to succumb to pressure than the batting attack. Batting attack आपको फिर भी वो 180 190 करके दे देगी, ठीक है? बट bowling attack को अगर आप शुरुआत से अटैक करते हैं तो आई थिंक दैट कैन wilt under pressure. I think Amit, what you're calling a weakness, मेरे हिसाब से वो coincidence नहीं, it's just a pattern of this over performance. जैसे मैंने अभी लिस्ट ऑफ प्लेयर्स पढ़ी,
I think heritage still matters and team environment, all these things still matter. GT नहीं पहले तो वही साल बोल में रहा हूँ, टाइटल see, जीती है, दूसरे साल all these things I'll go back to another Gujarat team. अब हम अभी बात कर रहे थे गुजरात लायंस की थोड़ी देर पहले 2016 में. They were superb throughout the 2016 season until they came up against a AB de Villiers special knock. तो मेरा वही मैं बोल रहा हूँ कि गुजरात has been Yeah, I like concur. brilliant, but just it is a possibility that they might come across a team like a Punjab or Mumbai in you know if they don't finish in the top 2 और उनका वो eliminator होता है तो फिर वहाँ पर अगर वो टीम ऐसा कुछ खेल गई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 220-230 कर दिए और इट्स क्वाइट पॉसिबल कि गुजरात बैट्स फर्स्ट, दे डू व्हाट दे हैव बीन डूइंग, उन्होंने 190 से 200 कर दिए, उसके बावजूद it's quite possible with a team like MI and Punjab that they would chase that. Last time we discussed about them, मैंने यही बोला था कि GT will always reach the par score, but who will take them beyond that? And personally अगर मेरे से पूछे तो I think it is a team where अगर जहाँ पे top 3 fail भी हो जाते हैं, they need to get above that par score. It is a day where a Sharfan Ridoford or a Shahrukh Khan will put their hand up. But Amit is completely right कि वो तो बस मेरे conjectures है. बिल्कुल They could totally. तो वही है वो गुजरात लायंस वाला. आई थिंक मेरे दिमाग में वो काफी अच्छे से याद है मुझे. वो एक लाइक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबी डिविलियर्स की नॉक थी एंड उनका पूरा सीजन एक बार में खत्म हो गया था, राइट. सो इट इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी. इट्स अ टीम जो बड़ी टेम्पलेटेड क्रिकेट खेलती है, यू नो. इट्स नॉट अ टीम जो कि एक दिन किसी यू नो शर्फिन रदरफोर्ड को टॉप 3 में भेज देगी बिकॉज दे वांट मोर रन्स. दे आर रिलाइंग, दे नो दैट इन प्लेयर्स का ये रोल है और वो रोल वो पूरी तरह से करेंगे. पर वो रोल पूरी तरह से करके भी वो 190 से 200 के बीच में पहुंचेंगे, जो कि अब के टाइम पे अगर मुंबई और पंजाब की बैटिंग लाइनअप देखे चेजेबल है. गुजरात की बॉलिंग लाइनअप देखे तो देयर आर प्लेयर्स, एक का भी बुरा दिन होता है तो वो वही 3 ओवर 50 एंड दैट कंप्लीटली चेंजेस द गेम. ठीक है, तो अमित के मुताबिक वो दिन भी आ सकता है जब गुजरात की बॉलिंग एक्सपोज हो सकती है. हमने बात कर ली मुंबई की, गुजरात की और आरसीबी की, लेकिन अंत में इस एपिसोड को विराम देने से पहले आप लोगों से यही सवाल कि भाई टॉप 2 में कौन सी टीम फिनिश करने वाली है आप लोगों के हिसाब से? वो 2 टीमें कौन होंगी जो टॉप 2 में जाने वाली हैं? अमित, आपका प्रेडिक्शन पहले. मेरे लिए 2 टीमें हैं, दैट इज गुजरात एंड मुंबई. आई थिंक 2 ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द टूर्नामेंट टिल नाउ. So yeah, those two. And I'm just going by RCB's tendency to fumble in the later part of the tournament. So क्योंकि वो अभी बहुत comfortable position में है, it's quite possible that वो थोड़ा इधर उधर बॉच अप कर जाएंगे and they would finish 3rd or 4th. ठीक है गंतव्य भाई, तुम्हारी टीम तो अमित टॉप 2 से बाहर कर दी. कौन होने वाली है 2 टीमें? मेरे हिसाब से MI RCB होगी. RCB बिकॉज मैंने बोला कि I think they have everything in place and it's a difficult unit to beat. Come on, मतलब चिन्नस्वामी में गेम्स बाकी है. They have the easiest path also. इधर से CSK SRH KKR के अगेंस्ट मैचेस है तो that those should be winnable. और एक जो बात है आरसीबी के लिए, आई थिंक जो जिससे वो कॉन्फिडेंस जरूर डिराइव करेंगे अनुपम, इसकी उन्होंने इस बार अवे मैचेस बहुत ज्यादा जीते हैं. तो इट इज नॉट कि उनका जो टूर्नामेंट अच्छा रहा है वो ऑन द यू नो होम मैचेस के पे रिलाई किया है. तो अवे मैचेस जीते हैं तो उसके बाद अगर उन्हें हैदराबाद खेलना पड़े या ईडन गार्डन्स खेलना पड़े, दे शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट विनिंग देयर एज वेल. उनके पास वो रिसोर्सेज है, वो ऑलरेडी दिखा चुके हैं. तो मैं दूसरी टीम MI इसलिए बोल रहा हूँ गुजरात नहीं, क्योंकि आई थिंक जो अभी अमित बात कर रहे थे लॉ ऑफ एवरेजेस वाली, आई थिंक गुजरात का एक लॉयल ड्यू है. तो अभी ये जो 2-3 मैचेस बाकी है, आई थिंक इसमें ये हो के वो खत्म कर लेंगे अपना लल. एंड देन व्हेन दे गो टू द प्लेऑफ्स, आई थिंक दे विल पीक अगेन एंड माइट जस्ट एंड अप गोइंग ऑल द वे. ठीक है, तो मेरे हिसाब से जीटी और आरसीबी टॉप 2 में फिलहाल रहने वाली हैं, क्योंकि जिस प्रकार का पोजीशन हमने अब तक देखा है मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बदलाव होने वाले हैं. मुंबई के लिए मुझे लगता है अभी थोड़ा सा स्ट्रगल बाकी है, हालांकि उनके 2 मैचेस हैं, कहानी यहाँ की वहां भी हो सकती है. लेकिन आप लोग के हिसाब से टॉप 2 में कौन सी टीमें रहने वाली हैं ये हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा. हम फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ. तब तक हमसे जुड़े रहें और स्पोर्ट्स कैफे देखते रहें.